नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं कि कभी-कभी मन बहुत परेशान होता है, एजिटेटेड होता है और कन्फ्यूज़्ड होता है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, रेस्टलेस होता है। तो उससे कैसे बाहर निकलें? कभी-कभी ऐसा मन करता है ना कि सामने वाले को अच्छे से सबक सिखा दो। बहुत ही एजिटेशन होता है, मतलब यू फील लाइक टेकिंग रिवेंज या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे कैसे निकला जाए बाहर? आप देखो कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है हमारे सामने? मोस्टली होता है सिचुएशंस या पीपल या हमारे फ्रेंड्स या नेबर्स में भी अ, जब वो कुछ चाहते हैं और हम कुछ और चाहते हैं। अ, कोई भी हो सकता है, तुम्हारा पार्टनर भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है। और जब दोनों की चॉइस अलग-अलग होती है, वो कुछ चाहते हैं, आप कुछ चाहते हैं, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो फिर क्या करें इसमें? सबसे जो बेस्ट आंसर जो मुझे समझ आता है, वो है कि विटनेस करना। विटनेस मीन्स थोड़ा-सा अपने आप को सिचुएशन से, पर्सन से दूर होके देखना कि क्या चीज़ है जो तुम्हारे माइंड को एजिटेट कर रही है। और अगर इतनी विटनेसिंग आ जाती है आपके अंदर, तो वो बेस्ट स्टेट है। थोड़ा-सा रुक के, दूर होके देखते हैं। पर अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर क्या है, फिर क्या कर सकते हैं हम? तो फिर एक और रास्ता हो सकता है मिडल पाथ। मिडल पाथ जहाँ पर दोनों आपस में बैठ के बात करें और मिडल जहाँ पे एक बीच वाला पॉइंट हो जहाँ पे सब एग्री कर जाएँ। बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि डिस्कस करें सिचुएशन को, कम टू ए पॉइंट जहाँ पे कुछ तुम झुको, कुछ सामने वाला झुके, तभी आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप देखोगे कि हम वहीं पे स्टक हो जाते हैं। अगर ये सब भी नहीं होता तो फिर जब बहुत माइंड एजिटेटेड होता है तो अ, अपने आप को आइसोलेट कर लेना, काम और पीसफुल होना, जपा करना, मेडिटेशन करना, वॉच योर ब्रेथ, ये सब चीज़ें हम करके उस टाइम इन सब चीज़ों से अपने आप को थोड़ा-सा दूर कर सकते हैं या पीसफुल स्टेट में आ सकते हैं। और ये सोचो कि सामने वाला पर्सन ऐसा ही है, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, अ, उसकी कंडीशनिंग ऐसी है। तो हम अगर नहीं करते और उलझ जाते तो फिर हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर लेते हैं। तो अपना रास्ता बदलने की सोची कि और सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मैंने यूज़ की कि सामने वाले पर्सन को ब्लेसिंग्स भेजना। ये मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है और उस पर्सन में बहुत-बहुत चेंज आया टुवर्ड्स मी। जितना आप एंटेंगल होते जाते हो सिचुएशन के साथ या पर्सन के साथ, तो उतना ही हम डिस्टर्ब होते जाते हैं, स्ट्रेस होते जाते हैं। क्योंकि रहना तो हमने इसी दुनिया में है और लोगों से डील भी करना है। तो हमारा अपना पीस ऑफ माइंड हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर गुस्सा कैरी करते हैं हम, तो कोई ना कोई तुम्हारे सामने आएगा, हम उसी तरह के लोगों को अटैक कर देते हैं और जो भी सामने आएगा उस पर हमारा गुस्सा निकलेगा। अगर हम पीस लेके चलते हैं, पीसफुल होते हैं, तो पीसफुल सिचुएशन हमारे सामने आती है। और पास्ट को प्रेज़ेंट में कैरी नहीं करना चाहिए। आप ये सोचो कि जिसको जिसने आपको बनाया, उस पर्सन को भी उसी ने बनाया। बाकी सब उसकी पर्सनैलिटी, टेम्परामेंट, पैसा, व्यवहार उसने अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से, स्कूल से, एनवायरनमेंट से सीखा है। तो जैसी आपकी पर्सनैलिटी पर्टिकुलर वैसी उसकी भी पर्सनैलिटी है। और एट द एंड ऑफ द डे क्या करना चाहिए, हमें अपने डे को पूरा एनालाइज़ करना चाहिए कि किन सिचुएशंस ने तुम्हें डिस्टर्ब किया, आज आप क्यों डिस्टर्ब हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ बहुत अच्छा किया, यू फील गुड, बट यू शुड नॉट हैव एनी प्राइड और नो एरोगेंस कि मैंने ये किया, वो किया।
सेंस ऑफ डूअरशिप नहीं होना चाहिए। अगर आप सोचो कि मैंने किया सेंस ऑफ डूअरशिप है तो वो ईगो है और आपको उसका रिटर्न भी चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर आप इस तरह से सिचुएशंस को लोगों को डील करते हैं तो धीरे-धीरे जो माइंड जल्दी एजिटेट होता है, वो नहीं होगा। जो प्रैक्टिसेस मैंने बताई हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे तो धीरे-धीरे हमारा जो माइंड है वो अ, पीसफुल स्टेट में आने लगता है और हम सिचुएशन को अच्छे से टैकल कर पाते हैं। चीज़ों को पकड़ना नहीं चाहिए, उन पे ग्रिप अपनी लूज़ करनी चाहिए, दूसरों का पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए, गाइडेड मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए और ओवरथिंकिंग को बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए।